सो गाइस आज चली गई थी हमारी क्लास की लाइट। अगर कुर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं मैम से ज़रूर डिस्कस करूंगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। सो गाइस आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी वीडियो लेट आ रही हैं क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं और मार्किंग करने के साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए गाइस सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जैसा मैं सीख रही हूँ वैसा पूरा बताऊँ, तो कोशिश रहेगी आपके लिए। वीडियो मार्किंग कर रखी है लेकिन वीडियो बन शूट नहीं हो पाई है, तो सॉरी गाइस। लेकिन आप सीखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनली गाइस हम कोचिंग आ चुके हैं। तो गाइस आज मैंने कान में ईयरफोन लगा रखी थी, तो ये आज मेरे से पानी में भीग गई है, तो आवाज़ अच्छे से सूट नहीं हो पाई है। ये हमारी शिम्मी दीदी, वंशिका दी, नेहा दी, कीर्ति सॉरी, ये खुशबू और ममता दीदी। खुशबू दीदी का ध्यान बिल्कुल मेरे पे नहीं है, देखो अब गया है। ये काजल, ये हमारी मैम। कल का वीडियो नहीं मिला, सुबह मिला। आज सुबह मिला है। यस मैम। मैंने मैसेज पे डाला था गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप सब की? अच्छे से काम हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? गुड। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज आपको पता है आज से हम स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करनी है आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। उससे पहले 2 स्टेप क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले मेजरमेंट और उसके बाद मार्किंग। थर्ड स्टेप आता है स्टिचिंग। सबसे पहले मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट लेना नहीं आया है तो उसके ऊपर ही काम करना है, ठीक है? तो मेजरमेंट लेने का जो तरीका मैंने आपको बताया है वही तरीका आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है? इजी है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है मार्किंग। जब तक मार्किंग बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाता जैसे हमने अपनी कुर्ती में किया है, तब तक आपको बार बार मार्किंग करना है। मार्किंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद मार्किंग करने के बाद स्टिचिंग स्टार्ट होगा। तो आज से हम स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यही है वो लाइनिंग। हमने तो सिंगल लाइन सिंगल डार्ट वाला कटिंग किया था, ये तो डबल डार्ट है ना। कल तो सिंगल डार्ट था ना। जो कल हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। कल जो हमने मार्किंग की थी वो सिंगल डार्ट की थी। क्या होगा? हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। रेडी है आप सब? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है। किया अभी इसमें अधूरा है, वर्क इसमें अभी अधूरा है। हमें फ्लावर के अंदर ना भी शेडिंग करना है। मैंने क्या किया, मैंने प्लेन फैब्रिक लिया, थोड़ा सा एक फ्लावर के ऊपर जूम करेंगे। मैंने क्या किया, प्लेन फैब्रिक लिया। अब मेरे पास जो मुझे जो प्रिंट करना था वो मुझे लाइट पर्पल कलर से करना था और वो कलर मेरे पास था नहीं, तो मैंने 2-3 कलर को मिक्स किया। पहले तो मैंने पर्पल कलर ही बनाया, ब्लू और रेड को मिक्स करके, ठीक है? ब्लू और रेड कलर को मिक्स करके मैंने पर्पल कलर बनाया
और फिर इस पर्पल कलर में मैंने व्हाइट कलर ऐड कर दिया, तो मेरा ये वाला शेड आ गया। ठीक है, तो जब मेरे पास ये वाला, क्योंकि मुझे यही वाले कलर से पेंट करना था, तो मैंने ये वाला कलर लिया और आउटलाइन ले लिया मैंने गोल्डन कलर से। ठीक है, गोल्डन कलर से आउटलाइन किया। अभी शेडिंग बाकी है, जैसे स्केचिंग में सीखा था ना, ब्लेंडिंग करना, शेडिंग करना, अभी थोड़ा सा शेडिंग बाकी है, बाकी ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे डिजाइन देखे जो कम से कम समय में बन सकता था, वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है इस वक्त। अभी देखो ये बाद की प्लानिंग किस किसने करी है? अभी नहीं करिए, कर रहे हैं फैशन शो। बाकी और सितंबर से पहले की प्लानिंग किस किसने करी है? और बीच में जो है ये बिना प्लानिंग की बैठे हैं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे पहले तो सुन लीजिए, हमें जो ये जीवन मिला है, ये सिर्फ जीने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ कर दिखाने के लिए मिला है। आधे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो गाड़ी में तो बैठ गए हैं, लेकिन पता नहीं है उन्हें पहुंचना कहाँ है। ड्राइवर उनसे बार बार पूछ रहा है, बता दो कहाँ उतरना है आपको, उसे नहीं पता, भाई अपने घर ले जाते। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी जो क्लास ले रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। आप लोगों ने कभी अपने आप से पूछा है कि हम क्या कर रहे हैं? ये सब सुबह उठते हैं, घर के काम खत्म करते हैं, बाकी चीजों में लग जाते हैं, और जब शाम को सोते हैं तो कोई प्लानिंग नहीं। कल की क्या प्लानिंग होगी? बस ये रोटी बनानी है, ये सब्जी बनानी है, बस दैट्स इट। ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सुबह उठना है, जेंट्स का भी बताती हूँ, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, खाना ला दो, खाना खा लिया, थोड़ी देर के लिए टीवी स्क्रॉल कर, वीडियो स्क्रॉल कर लिया या फिर टीवी देख लिया, और फिर सो गए। फिर अगले दिन वही प्लानिंग। संडे की प्लानिंग बच्चे लोग पूछते हैं क्या करना है? एक तो दिन मिला है, अब एक दिन मिला है तो रेस्ट करेंगे ना आराम से घर पे, फैमिली को टाइम देंगे। फैमिली को भी टाइम नहीं दिया, लेट से उठे, और लेट से उठने के बाद पूरा दिन ऐसे ही खाना पीना खाया और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। जब मंडे को ऑफिस गए तो संडे को क्या किया था? कुछ ने रेस्ट किया था। तो ये बिना मतलब की जिंदगी से कहते हैं। बिना डायरेक्शन के जब आप चलते हो तो ऐसे ही होता है, और कब में पूरी जिंदगी निकल गई पता ही नहीं चला, ऐसे ही निकल जाएगी। जब हम ऐसे चढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है। देखिए तो सही चढ़ाई पे क्या है, समझ में आ गया ना सबको? हाँ, वो उनका ड्रीम है, अभी वो लिखेंगे, अचीव कर लेंगे। किस किस स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है? वही तो था जो मैं पूछ रही थी, बस ऐसे थोड़ा घुमा के पूछ लिया था। वही तो था, आप सबने बनाया हुआ है, ऑनलाइन का सबका है। जिन्होंने भी बनाया हुआ है वो ऐसे डन करेंगे। दिक्कत लेट के बेड पे लेट के वीडियो, बेड पे लेट के वीडियो। ये तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड था, और जो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अब हम अपने सिलेबस पे आते हैं। जो हमारा सिलेबस था, हमारे सिलेबस में हमारा जो बॉटम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बॉटम में मैं कुछ ऐसे सवाल आप लोगों से पूछूंगी, बस आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, जब आप कोई भी पैंट बनाते हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल पैंट, फॉर्मल पैंट, कार्गो पैंट, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजरमेंट कौन सा होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मेरी पैंट बना दो, तो आप मुझसे कौन सा ऐसा मेजरमेंट पूछेंगे? आपने मेजरमेंट नहीं लिया, आपने उनका मेजरमेंट नहीं लिया, तो आप उनसे कौन सा मेजरमेंट पूछेंगे जिससे कि आप वो सारे साइज निकाल लेंगे?
बोलना नहीं है, बात ऊपर करो और बोलेंगे नहीं, सिर्फ हैंड ऊपर करेंगे। देखो ये मैंने आपको कुर्ती में बताया था सिर्फ, है ना, एक ही मेजरमेंट से सारे मेजरमेंट कैसे निकालोगे, तो मैंने पैंट में नहीं बताया। मजेदार क्वेश्चन है वैसे, कि जैसे आपने किसी का पैंट बनाना है और उस पैंट के लिए आपके पास मेजरमेंट नहीं है, आपको सारे काम अंदाजे से करने हैं। कौन सा एक ऐसा मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए जिससे आप उसकी पैंट बना लेंगे? कौन बताएगा? अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो है पूरा हाथ ऊपर करना है। नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी नजरें हैं आपके ऊपर, मुझे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। और दूसरा, कल मैंने आपको क्लास के बाद बोला था कि आप मेरे पास आ जाओ, बट आप मेरे पास नहीं आए। मेरे को जाना पड़ा। मैं नहीं, गलत बात है ये, आप बहुत देर बाद गए थे, मैंने नोटिस किया। मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ ना, बट मुझे एक एक के ऊपर नजर रहती है। और मैंने क्लास के तुरंत बाद बोला भी था, स्पेशली इनको बोला था कि आप मेरे पास आ जाओ, और आपको स्पेशली मेरे पास खड़े होके मार्किंग करनी थी पैंट की, बट आपने इग्नोर कर दिया। मैम मेरे को जाना पड़ा, कॉल आया था, मैं बहुत। तो आप मुझे बता के जाते। अब मैं सबके सामने बोल रही हूँ, आप डेली क्लास में जब भी यहाँ से जाओगे मुझे बता के जाओगे, मुझसे मिले बिना नहीं जाओगे, स्पेशली आप, ठीक है? आप बताओ, लेंथ या फिर हेड, दोनों में से किसी एक। लेंथ या फिर हेड। या फिर हिप साइज। गुड, वेल डन। हिप साइज अगर आपके पास है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हिप साइज डिसाइड कर लिया था? मन में सोचते क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट थे भाई। चलो ठीक है, मैं एक और सवाल पूछती हूँ, बॉटम से लिए पूछूंगी, ठीक है? हिप साइज में और थाई की साइज में कितने नंबर का डिफरेंस होता है? मेरा तो 10 इंच है, 33 13 इंच, हमारा तो 13 इंच आ रहा है। हिप साइज में और थाई के साइज में अराउंड अप्रोक्सीमेटली बताना है, वैसे नहीं कि बिल्कुल फिक्स तो मिलेगा नहीं। हिप साइज में और थाई के साइज में कितने इंच का डिफरेंस होता है? मेरा तो 13 है। मैम का है 26 है ना, और 44 है हिप साइज। मैम को 44 है हिप साइज। हिप साइज में और थाई साइज में कितने इंच का डिफरेंस होता है? एक बार चैट बॉक्स ऑन कर देंगे, मैं जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स से पूछ लूँ। चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए, बस मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग, मैक्सिमम लोग को पता है। 18 इंच का है मैम का, 18 इंच का डिफरेंस है। 44 माइनस 26 करना 18 आएगा। 44 माइनस 20। चैट बॉक्स बंद कर दो, मेरा तो 13 है। हैंग हो जाएगा नहीं तो। कितना 18 आया ना। 44 माइनस 26 माइनस 26 चैट बॉक्स बंद कर दो। 26 मैम का 18 है। अब ऑफलाइन में बताइए, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट। कितना होगा? ऐसा नहीं, नहीं, पूरा मैं मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस साइज का। साइज में कितना डिफरेंस होता है जब आप फिटिंग लेते हो, जब आप साइज लेते हो? गलत समझ रहे हो, सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं मार्किंग करते टाइम की बात ही नहीं कर रही, मैं मेजरमेंट लेते वक्त की बात कर रही हूँ। जब आप मेजरमेंट लोगे तो क्या मेजरमेंट होगा, थाई और आपकी हिप साइज में क्या डिफरेंस होगा? आप बताएंगे? 6।
हमारा तो स्टार्ट है। एक बार मेजरमेंट जब आप लेते हो आपको से आएगी और कम वाली साइड में फिटिंग लेग कर्व स्केल से आएगी। वेरी सिंपल है ना। अगर बाइसेप्स भी कम है, अगर बाइसेप्स भी कम है और फिटिंग भी कम है, तो एक साइड से जब आप फिटिंग दोगे तो स्ट्रेट स्केल का यूज करके दोगे, और जब दूसरी साइड से दोगे तो आर्म होल जो फ्रेंच लैंड कर्व जो स्केल है उससे दोगे। क्लियर हो गया सबको। अब देखो कितनी सारी चीजें होती हैं। स्टिचिंग अगर आप परफेक्ट तरीके से करोगे ना तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, बट हम लोग इन सब चीजों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम हो रही है और होती भी है एक्चुअल में। सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए काम करोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम अगर ध्यान रखेंगे, काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है ना वो लोग सोचेंगे कि ये तो मतलब ऐसे ही बकवास है, सोचेंगे ना कि ये तो बकवास है। कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में भी कमेंट्स आते हैं कि ऐसे कोई कपड़े उतार के मेजरमेंट ले सकता है क्या, ऐसे तो दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम ही एक अलग से आ गई हो, ऐसे होता है ना। देखो सबके फिल्टर लगे हुए हैं, हर किसी का सिखाने का तरीका अलग होता है, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। देखो आप लोगों को मेरा मेथड अच्छा लगता है ना, इसीलिए आप लोग मेरे पास सीख रहे हो। उन लोगों को उनका मेथड अच्छा लगता है, इसीलिए वो उनके पास सीख रहे हैं, जिनके पास भी जो लोग सीख रहे हैं। सबके पास अपना अपना फिल्टर लगा हुआ है। मेरे ही घर में देखो, मैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखती हूँ और मेरा बेटा सौरभ जोशी का ब्लॉग देखता है और उसके ब्लॉग पे व्यूज देखो तो क्या प्रेमानंद महाराज जी का कंटेंट अच्छा नहीं है? क्या वो लोग अच्छा नहीं बताते? अच्छा बताते हैं। फिर उसके कंपैरिजन में प्रेमानंद महाराज जी के व्यूज क्यों कम आते हैं? फिल्टर लगा हुआ है। उनकी वीडियोस जिनको अच्छी लगती हैं, जितने लोग उनकी वीडियोस को पसंद करते हैं, वीडियोस उन्हीं के पास जाती हैं। उनके व्लॉग्स जिन जिन लोगों को पसंद आते हैं वो व्लॉग उनके पास जाते हैं। मेरे तो वीडियोस में कभी नहीं आता एक भी सौरभ जोशी का व्लॉग, मेरे फोन में तो नहीं आता, कि मैं उस टाइप की वीडियोस नहीं देखती। मैं जिस टाइप की वीडियोस देखती हूँ मेरा फोन मुझे उसी टाइप की रील दिखाता है। व्यूज अच्छे आते हैं उसका कंटेंट अच्छा होता है, कम व्यूज वाले का कंटेंट भी अच्छा होता है। ठीक है, तो तरीका अपना अपने आप मतलब जिसका चीजें आपको अच्छी लगती है ना वो अट्रैक्शन अपने आप बनने लग जाती है। यही है मैनिफेस्ट का जो पावर है, ये मैनिफेस्ट का पावर बोलेंगे इसको, कि जब आप किसी को भी ढूंढ रहे होते हो और अचानक से आप किसी को मिल जाते हो, वो आपकी मैनिफेस्ट की पावर है जो आपको उससे मिला दिया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को मतलब हमेशा याद रहनी चाहिए, ये चीज होती है। अगर आपने जिनका टम्मी बाहर निकला है उनका चाक वहीं तक बंद रखा तो फिर उनकी जो टम्मी बाहर है ना वो और भी बाहर दिखेगी, पूरा प्रॉपर शेप दिखेगा ऊपर से। ऐसे में क्या करो, अगर किसी की टम्मी बाहर निकली है और बस्ट साइज भी कम है तो वहां पे आपको चाक का जो ओपन वाला पार्ट है उसको और 1 से 1.5 इंच ऊपर ओपन करके तब करना है। ठीक है, वहां पे आपको हिप साइज तक नहीं लेके आना है, वहां पे आपको हिप से 1 या 1.5 इंच ऊपर करके तब चाक ओपन करना है, तो फिर टम्मी बाहर नहीं दिखेगी, वो शेप नहीं आएगी। लाइन टेढ़ी पता है क्यों होती है? जब शोल्डर और फ्रंट क्रॉस का बैलेंस ही नहीं बन पाता। शोल्डर ज्यादा है, फ्रंट क्रॉस कम है तो टेढ़ी लाइन बनेगी। शोल्डर कम है, बैक क्रॉस ज्यादा है तो ऐसे टेढ़ी लाइन बनेगी। अगर आपका बहुत ज्यादा टेढ़ापन हो रहा है तो बैक क्रॉस को कम ले लो, शोल्डर को ज्यादा ले लो, थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मार्किंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो शोल्डर को थोड़ा सा बाहर कर दो और बैक क्रॉस को थोड़ा अंदर कर दो, लेकिन सिचुएशन देख लो क्या कुर्ती बना रहे हो। अगर आपकी कुर्ती है छोटी नेक की,
या आपकी कुर्ती है बॉट नेक की या फिर कॉलर वाली है, तब तो आपको शोल्डर ज्यादा लेना है और अपने बैक क्रॉस को सीधा कर देना है। लेकिन अगर डीप नेक है तो ना तो शोल्डर ज्यादा होगा, सिर्फ बैक क्रॉस को शोल्डर की जितना बराबर करो और कटिंग कर दो। अगर डीप नेक है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर से सुन लो, लाइन अगर आपकी ऐसे टेढ़ी आ रही है, लाइन जब टेढ़ी आती है जब आपका शोल्डर कम होता है और बैक क्रॉस ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है, अगर सिचुएशन है ऐसी कि आपको डीप नेक नहीं बनाना है, तब तो शोल्डर ज्यादा ले लो, बैक क्रॉस के बराबर ले लो, लाइन सीधी कर दो, काम खत्म करो। अगर आपका डीप नेक है तो शोल्डर कम है, बैक क्रॉस ज्यादा है, बैक क्रॉस कम कर दो, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, शोल्डर भी नहीं गिरेगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों कप साइज में डिफरेंस है तो क्या करें? कप साइज को कैसे चेक किया आपने? जिसका भी ये सवाल है, कप साइज को चेक कैसे किया, बस मेरा ये सवाल है। एक साइड से 34, एक साइड से 36 है, ऐसे कैसे चेक कर सकते हो आप? आप तो पूरा ओवरऑल ही चेक करोगे ना। हाँ, एक काम हो सकता है, जब हम फीडिंग कराते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो जब हम एक साइड से ज्यादा पिला रहे होते हैं और एक साइड से कम पिला रहे होते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में बस हल्का सा लगेगा, पर साइज तो दोनों का सेम करके ही करना है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यस बोलो। हम कैंसर के चक्कर में बच्चा निकाल दिया गया हो तो? हाँ मैम। हाँ, तब तो एक ही साइड का रहेगा, एक साइड का नहीं होगा। इसे बनाएंगे कैसे? हाँ, मैं बताती हूँ। काफी दूर से एक स्टूडेंट आई थी हमारी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो बता रही थी कि मैम मैं जहाँ पे भी लोग अच्छा व्यू आ रहा है। लैपटॉप में ज्वाइन है, वहां से बात कर रहे बढ़िया लग रहा है ये। हाय बोलो। आज गई क्लास वाला एक्चुअली। ओके एवरीवन, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो गाइज, मैं अब कुर्ती की कटिंग एंड थर्ड आर कुर्ती की मार्किंग कैसे करते हैं वो लेकर आने वाली हूँ। तब तक गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका कुर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। और आई होप आज आपने बहुत सारे कुर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो सीखे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।